पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता। कश्मीर में जाके G20 कराया जा रहा है जहां सिर्फ बम और गोलीबारी चलती थी। ये बदलाव नहीं है क्या? महबूबा मुफ्ती मुस्लिम है, क्यों भाई शिवलिंग पे जाके दूध चढ़ा रही हो तुम? राहुल गांधी को मैंने कभी नहीं देखा कि वो भगवा कलर में लपटा हुआ है, क्यों कर रहे हो भाई? तो पहले क्यों नहीं जाते थे तुम मंदिर, आज क्यों जा रहे हो? महबूबा मुफ्ती मुसलमान है भाई, मस्जिद में जाना, क्यों तुम दूध चढ़ा रहे हो? ममता बनर्जी को मैंने कभी नहीं देखा शिवलिंग के पास जाते हुए। 2014 के बाद से क्यों तुमने स्टार्ट करा? तुम भी तो धर्म की राजनीति स्टार्ट कर रहे हो। तुम कहते हो कि धर्म की राजनीति बीजेपी कर रही है। हाँ भाई कर रही है। दुनिया की सबसे गंदी पार्टी में बोलूंगा आम आदमी पार्टी। दिल्ली को गैस चैम्बर बना के रखा है। मान लो आम आदमी पार्टी सबसे घटिया पार्टी है, ठीक? घटिया नहीं, सबसे चोर पार्टी है, चोर है, सबसे भ्रष्टाचारी। इनको यह कहा था बंगला नहीं लूंगा, उसने मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 घर का बंगला छोड़ दिया था। वो अच्छा वो मुख्यमंत्री है तो लूट का पैसा लगा के महल में लगा देगा, लगाएगा। वाह भाई, क्या क्यों नहीं क्या? मोदी जी इंडिया बेस्ट सिटीजन। थैंक यू इनका नेता भ्रष्टाचार करके जहाँ वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल होने थे, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक, ये औकात है क्या दिल्ली की कि दिल्ली की सरकार मोहल्ला क्लिनिक देगी? आप दिल्ली जैसी राजधानी के नीचे पेड़ के नीचे एक टिन शेड लगा के डॉक्टर बिठा दे रहे हो। ये इस कैपिटल की औकात है। दिवाली मनाने की मोहलत दी है केजरीवाल को, अभी दिवाली मनाने की। दिवाली मना लो, 4 दिन बाद दिवाली खत्म, तुम जेल में जाओगे क्योंकि करोड़ों का महल दिख गया है। दिवाली से पटाखा बैन हो जाता है और दुनिया भर की चीजें होती है। क्रिसमस पे हजारों पेड़ काटे जाते हैं, किसी ने एक शब्द नहीं बोला कि क्रिसमस पे आप पेड़ मत काटिए। ईद के दिन कितने लाखों करोड़ों जानवरों को काट देते हैं, खूनम खून कर देते हैं। आज तक किसी एजेंसी ने, किसी गवर्नमेंट ने आज तक ये नहीं बोला कि ये एनिमल्स को क्यों काटा जा रहा है। मतलब 2 दिन पटाखे जल जाएंगे कि उसमें पॉल्यूशन हो गया। 2024 में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। जगह जगह चुनावों का माहौल है। तो अभी देखना ये है कि अब 2024 में जो लोकसभा के चुनाव आने हैं उसमें किसकी सरकार बननी है और किसका पलड़ा भारी रहेगा, बीजेपी या कांग्रेस का। नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल दर्पण और कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे जानते हैं कि 2024 में वो किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 24 साल का हूँ तो मैं 2-3 चीज़ों को देखता हूँ कि 2014 से पहले लोग काम करना चाहते थे लेकिन लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं था। 2014 से पहले लोगों ने स्टार्टअप नाम की चीज़ नहीं सुनी हुई थी। आज इंडिया में 90,000 स्टार्टअप रजिस्टर हो चुके हैं जो गवर्नमेंट के गाइडेंस में चल रहे हैं दुनिया भर के, और उनमें से कई यूनिकॉर्न बन चुके हैं, मतलब बिलियन की कंपनी बन चुकी हैं। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं। काम करने के लिए लोगों पर प्लेटफॉर्म नहीं था। दूसरी बात, दिखाया क्या जाता था, बाहर के लोगों को दिखाया क्या जाता था कि ये देखो नालियां बह रही हैं, नाले बह रहे हैं, सपेरे हैं। आज क्या दिखाया जा रहा है? नालंदा यूनिवर्सिटी दिखाई जा रही है G20 के थ्रू। दिल्ली को दिखाया जा रहा है। कश्मीर में जाके G20 कराया जा रहा है जहां सिर्फ बम और गोलीबारी चलती थी। ये बदलाव नहीं है क्या? महबूबा मुफ्ती मुस्लिम है, क्यों भाई शिवलिंग पे जाके दूध चढ़ा रही हो तुम? क्यों चढ़ा रही हो? राहुल गांधी को मैंने कभी नहीं देखा कि वो भगवा कलर में लपटा हुआ है, क्यों कर रहे हो भाई? तुम कहते हो कि धर्म की राजनीति बीजेपी कर रही है। हाँ भाई कर रही है। तुम भी तो कर रहे हो। पहले क्यों नहीं जाते थे तुम मंदिर, आज क्यों जा रहे हो? महबूबा मुफ्ती मुसलमान है भाई, मस्जिद में जाना, क्यों तुम दूध चढ़ा रहे हो? ममता बनर्जी को मैंने कभी नहीं देखा शिवलिंग के पास जाते हुए। 2014 के बाद से क्यों तुमने स्टार्ट करा? तुम भी तो धर्म की राजनीति स्टार्ट कर रहे हो। दूसरी बात ये है, तीसरा पॉइंट ये है, बोलते हैं कि शौचालय हम खुद बनवा लेते। भाई शौचालय तुम खुद बनवा लेते, मोदी जी ने बनवा दिया तो क्या हो गया? क्या हो गया? आपको पॉलिसी दे रहे हैं ना वो। दूसरी बात, पॉलिसी दे रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी बात यह है। और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी। भारत जोड़ो यात्रा करी तो भैया उस टाइम पे चुनाव थे गुजरात में, और शुरू कर रहे हो तुम तमिलनाडु से। बताओ, शुरू कर रहे हो तुम तमिलनाडु से, गुजरात से करते ना भाई। गुजरात में क्यों नहीं गए? गुजरात में आपका चुनाव है और चुनावी यात्रा कर रहे हो तुम तमिलनाडु से। गुजरात से शुरू करते, गुजरात में सीट लाते, तभी जाके 15-20 सीटें आई, क्योंकि उन्हें पहले से पता था क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला। और दुनिया की सबसे गंदी पार्टी में बोलूँगा आम आदमी पार्टी। दिल्ली को गैस चैम्बर बना के रखा है और पंजाब में सबसे ज़्यादा नासा की सैटेलाइट की इमेज आई है, सबसे ज़्यादा पराली जल रही है वहाँ पे। और बोलते हैं कि यूपी हरियाणा में जल रही है। यूपी हरियाणा में जल रही है, 10-5% जल रही है। पंजाब में आज भी पराली जल रही है। दिल्ली को गैस चैम्बर बना के रखा है। और सुनिए, और एक और बात, ये बोलते हैं दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक दिया। दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। क्या यहाँ की ये औकात है कि लोग पेड़ के नीचे टीन टप्पर में जाके इंजेक्शन लगवाएंगे, दवाइयाँ लेंगे, जहाँ वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल होने थे? दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक, ये औकात है क्या दिल्ली की कि दिल्ली की सरकार मोहल्ला क्लिनिक देगी? नहीं सर, यहाँ पे बड़े हॉस्पिटल होने चाहिए थे आम आदमी पार्टी के थ्रू। आधी सी सरकार जेल में बैठी है।
सर प्रदूषण सवाल सुनिए। मीमर्स हटाओ भाई, फैक्ट्स पे आओ, मीमर्स छोड़ो भाई, हंसी मजाक नहीं हो रही है ना। मोहल्ला क्लिनिक क्यों दे रहे हो भाई? एम्स दो भाई, मोहल्ला क्लिनिक थोड़ी दोगे कि आप पेड़ के नीचे नहीं। सुनो, आप दिल्ली जैसी राजधानी के नीचे पेड़ के नीचे एक टिन शेड लगा के डॉक्टर बिठा दे रहे हो। ये इस कैपिटल की औकात है। दिल्ली की हवा इतनी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है, लोगों को सांस नहीं आ रहा है, और 20 करोड़ की लागत लगा के 2 स्मोक टावर लगाए हुए, लेकिन दोनों बंद पड़े हैं। सरकार को मेंटेनेंस के पैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकी फटकार लगाई है कि आप कर क्या रहे हैं। ये पॉल्यूशन का जितना पैसा है, देखिए पराली जलाना किसानों की गलती है, मैं मानता हूं, क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं है, उनके पास कोई और तरीका नहीं है। वो करें क्या? तरीका कौन देगा भाई? गवर्नमेंट देगी, क्योंकि उनके पास पैसा है पराली को अल्टरनेट मेथड तरीके से बाहर निकालने का। सर दीपावली पे पटाखे बैन कर देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रदूषण पराली से होता है। उस पर दिवाली पे पटाखा बैन कर देते हैं। चलिए मैं मान लिया दिवाली से पटाखा बैन हो जाता है और दुनिया भर की चीजें होती है। क्रिसमस पे हजारों पेड़ काटे जाते हैं, किसी ने एक शब्द नहीं बोला कि क्रिसमस पे आप पेड़ मत काटिए। ईद सुनिए, ईद के दिन बांग्लादेश में, पाकिस्तान में इतनी दुनिया भर के मुसलमान लोग, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बट वो कितने लाखों करोड़ों जानवरों को काट देते हैं, खूनम खून कर देते हैं। आज तक किसी एजेंसी ने, किसी गवर्नमेंट ने आज तक ये नहीं बोला कि ये एनिमल्स को क्यों काटा जा रहा है। मतलब 2 दिन पटाखे जल जाएंगे कि उसमें पॉल्यूशन हो गया। हिंदू को टारगेट किया जाता है कि हिंदू है, कुछ बोलेगा ही नहीं। हिंदुओं को टारगेट किया जाता था, पहले हिंदू सहन करता था, अब नहीं करेगा। That's it. अब नहीं करेगा। ठीक है, नहीं, यहाँ पे जो पोल्यूशन वाली बात हुई ना, पटाखा बैन करने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है, कोई नेता और कोई पॉलिटिकल पार्टी ने बैन नहीं किया है। दिल्ली सरकार आई है, तभी से दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, प्रदूषण पर जो पटाखे जलाने पर। केजरीवाल के पास पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए एक ही चीज है, ऑड इवन। दैट्स इट। ना उसमें पैसा लगना, ना उसमें दिमाग लगना। ऑड इवन भी 2-3 महीने तक ही काम करा है, वो भी काम करेगा ही नहीं मैम, वो काम करेगा ही नहीं। उसमें क्या है, ऑड इवन लगा दो, परेशान होना है लोगों को, होना है, बस हम अपने घर बैठे हैं। अब ये बता दो, आप दिल्ली में तो मान लिया केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, नोएडा का पोल्यूशन आपने देखा है? नोएडा का पोल्यूशन दिल्ली से ऊपर तक। मेरी बात बहुत बढ़िया है, दिल्ली से बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। भाई कैसी बात कर रहे हो? क्यों नहीं बात कर रहे भैया? दिल्ली से बैन मैं बता रहा हूँ सर, पंजाब से इधर क्रॉस पड़ता है। आप पूर्वांचल में चले जाइए, कहाँ है पॉल्यूशन? आगरा में जाइए, कहाँ है पॉल्यूशन? दिल्ली के पास पॉल्यूशन। पंजाब से क्यों पराली जल रही है? क्यों वहाँ पैसा नहीं लगाया जा रहा पॉल्यूशन पे? भाई वो बात ठीक है, वो पंजाब की बात अलग बोला। क्यों अलग? आज भी वहाँ आम आदमी पार्टी है, क्यों काम नहीं कर रही है? पहले वाले में क्या था? अरे होने दो, वहाँ बीजेपी नहीं थी, वहाँ आज भी आम आदमी पार्टी है। वो क्यों पॉल्यूशन पे काम नहीं कर रही है? और वो ये क्यों कह रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर कि पंजाब की इसमें कोई गलती नहीं है? क्यों नहीं है भाई? नासा की सैटेलाइट से दिखाए जा रहे हैं कि लाल लाल हो रहा है पूरा पंजाब। तो इसमें केवल दिल्ली और आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है? बिल्कुल। और कौन है बताइए आप? और कौन है? केंद्र सरकार नहीं, आप बताइए, केंद्र आप आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है या नहीं? है, लेकिन केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। कैसे नहीं है? कैसे आप बताइए कैसे नहीं है? आप बताओ, रीजन दे दो, एक भी रीजन बता दो आप। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में इनकी सरकार, पंजाब में इनकी सरकार। इससे पहले पॉल्यूशन नहीं था पंजाब में। क्यों? पहले कांग्रेस थी। अरे भाई, इन्होंने तो बोला नहीं, आम आदमी पार्टी ने बोला था कि हम आएंगे, पॉल्यूशन को हटाएंगे, हम आएंगे, यमुना साफ करेंगे। वो तो बीजेपी बोल रही है कि आपका भ्रष्टाचार हटाएंगे, भ्रष्टाचार हटाया। आम आदमी पार्टी ने बोला यहाँ यमुना साफ होगी, कहाँ 10 साल हो गए। मान लो आम आदमी पार्टी सबसे घटिया पार्टी है, ठीक? घटिया नहीं, सबसे चोर पार्टी है, चोर है, सबसे भ्रष्टाचारी। इनको आज से पहले 10 रुपए आंखों से देखे नहीं थे। ठीक है सर, ये बताइए 10 रुपए आज तक देखे नहीं थे। सब ठीक है, लेकिन ये बोल नहीं, ये सुनो, आम आदमी पार्टी के एक नेता ने जिंदगी में 10 का नोट नहीं देखा था। वो करेंगे क्या? अरे भाई मैं बोल रहा हूँ। ये बताइए, कैसे बोल रहे हैं? ये बताइए मेंटेनेंस का पैसा आम आदमी पार्टी के लोगों ने, ठीक है, पैसा जाकर ये बताइए, वैगनार में चलने वाला आज 50 लाख की ग्लोस्टर में चल रहा है भाई। हैं? क्यों चल रहा है? चलना वैगनार में चल रहा था, 10 रुपए देखा था उसने। क्या 10 रुपए? वैगनार कहाँ गई? फ्री में? अरे भाई ग्लोस्टर में चलना था ना, तो वैगनार नहीं दिखानी थी जनता को। पहले ही बताता भाई, पहले ही बताता। क्या भैया कहा था बंगला नहीं लूंगा, उसने मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 घर का बंगला छोड़ दिया था, आज 10 घर के बंगले में रह रहा है और 3 लिफ्ट। उसका ना क्यों रह रहा है? अरे मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री है तो क्या करोड़ों के महल में रहेगा? वो अच्छा वो मुख्यमंत्री है तो लूट का पैसा लगा के महल में लगा देगा, लगाएगा? वाह भाई, इनके नेता ऐसे होने चाहिए कि लूट का पैसा महल में लगाएगा। हाँ क्यों नहीं, मेरा नेता मोदी जी भी है, मेरा नेता मोदी जी भी है। बेस्ट सिटीजन, थैंक यू थैंक यू। इनका नेता भ्रष्टाचार करके गुडविल भाई इनका, हाँ मेरा नेता केजरीवाल भी है और मेरा नेता मोदी जी भी हैं और मेरे नेता अमित शाह भी हैं। ठीक है, नेता की बताऊं, हाँ। केजरीवाल ना कभी कुर्ता पजामा नहीं पहनेगा खादी का, पहनेगा वही नीली शर्ट ग्रे पैंट, दिखानी ही गरीबी है लेकिन बैठना करोड़ों के पीछे है भाई। अच्छा, अभी तुमने बोला भाई कि करोड़ों के मकान में रह रहा है, करोड़ों घर में रह रहा है, जब दिखानी नहीं होती ना झोपड़ी में रहता, वो भी झोपड़ी में रहता, अभी उसको दिखानी है। थैंक यू मोदी भैया, दिवाली मनाने की मोहलत दी है केजरीवाल को, अभी दिवाली मनाने की, दिवाली मना लो, 4 दिन बाद दिवाली खत्म, तुम जेल में जाओगे क्योंकि करोड़ों का महल दिख गया है, करोड़ों का। अभी कह रहे हैं कि हम जेलों से वो चलाएंगे सरकार, ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम जेलों में बैठेंगे, सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, ये कॉन्फ्रेंस करवाएंगे। भाई जेल से कैसे चला लोगे सरकार? तुम नहीं चलाने देंगे भाई। हम एक संदेश देना चाहता हूँ और सबसे पहले मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को, वैसे तो मैं नरेंद्र मोदी का भक्त हूँ, असली हूँ या नकली हूँ ये बाद में है ना। मुस्लिमों ने ठेका नहीं ले रखा भाजपा का विरोध करने के लिए, इसलिए मैं साफ संदेश देता हूँ। अब नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, राजकीय योजना हो या ये केंद्रीय योजना हो, उसमें एक किसी के मुस्लिम धार्मिक को या हिंदू को या सिख को ईसाई को नहीं दे रहे हैं, सबके साथ आता है। जैसे आयुष्मान सबको बढ़ रहा है, मकान सबके बन रहे हैं, राशन सबके बन रहा है, सब मौज मार रहे हैं, सब मौज मार रहे हैं। और ये जो नीचे के कट्टर पच्चू है ना, हिंदू मुस्लिम वो कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक भी बयान नहीं है हिंदू मुस्लिम के लिए। वैसे मैम तुमने मेरा नाम नहीं जाना, वीडियो नाम बता दीजिए। नाम मेरा शोएब नाम है, मेरा शोएब नाम है, मुस्लिम हूँ। 2 लाइन में अपनी बात। देखो मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी ने 2014 में बेहतर काम किया मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, लेकिन ये अंदाजा मुस्लिमों को नहीं हो रहा, ना हिंदुओं को भी हो रहा। धन्यवाद। बीजेपी की सरकार में महंगाई और बेरोजगारी बहुत बढ़ी है, आप इस बात से सहमत है? क्या कहेंगे? आप आंकड़े सुनेंगी और आप दिखाएंगी ना? बिल्कुल दिखाएंगे। बेरोजगारी की बात कर रही हैं आप, मैं बेरोजगारी की बात करता हूँ। 2014 से पहले भारत के अंदर कितने एम्स थे? 6 एम्स थे। 2014 से पहले भारत के अंदर 6 एम्स थे। एक एम्स में अप्रोक्स 10,000 स्टाफ होते हैं, डॉक्टर्स में जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ A to Z लेके अप्रोक्स 10,000 स्टाफ होते हैं। 6 एम्स थे 2014 से पहले, आज 26 एम्स है, मल्टीप्लाई 20 टाइम्स, 20 गुना ज़्यादा एम्स। क्या कहाँ गया ये आप दिखाते क्यों नहीं, पूछते क्यों नहीं माइक लगा के उनसे कि भैया रोज़गार 20 गुना ज़्यादा मोदी सरकार ने एम्स बनवा दिए, रोज़गार क्यों नहीं है? IIT IIMs पहले सिंगल डिजिट में हुआ करते थे, सिंगल डिजिट में, आज ये डबल डिजिट्स में है। IIT और IIMs, उसमें जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो भी लोग हैं, क्या रोजगार नहीं है? आप पढ़ोगे नहीं तो रोजगार कहाँ से आएगा? आज हाईवेज की देख लीजिए, हाईवेज कितने किलोमीटर से बनते थे और आज का डाटा देख लीजिए, विश्व का रिकॉर्ड, इंटरनेशनल का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं मोदी सरकार की गवर्नमेंट, और आप कहते हैं रोजगार नहीं है। चाहे एयरपोर्ट को देख लीजिए, अब रुकिए तो जनाब, एयरपोर्ट को देख लीजिए, पहले कितने एयरपोर्ट थे, आज कितने हैं? मेडिकल कॉलेजेस, देश के अंदर 200 मेडिकल कॉलेजेस थे, 200 कुछ मेडिकल कॉलेजेस थे, आज मोदी सरकार में 770 प्लस मेडिकल कॉलेजेस है। रोजगार नहीं है, लेकिन इतनी चीज़ें 20 गुना ज़्यादा, 30 गुना ज़्यादा, 50 गुना ज़्यादा, फिर भी आप कह रहे हैं रोज़गार नहीं है। रोज़गार, ये उस रोज़गार की बात नहीं कर रहे युवाओं के रोज़गार की, ये रोज़गार की बात कर रहे हैं अपने परिवार को सत्ता में बिठाने की। अब राहुल गांधी के पास तो वाकई में रोज़गार नहीं है, अब उसको कहिएगा, वो रोज़गार तो उसको जब ही मिलेगा ना जब वो केंद्र में प्रधानमंत्री बनेगा, या जब कांग्रेस पार्टी की सत्ता आएगी, उसके तमाम नेता मंत्री बनेंगे, उसके जितने भी बच्चे हैं वो किसी न किसी क्रिकेट लेवल के अध्यक्ष होंगे, फलाना कुछ ना कुछ होंगे, तब तो उनको रोज़गार मिलेगा। उनको आप की चिंता नहीं है, उनको अपने परिवार की चिंता है, वो अपने परिवार के रोज़गार की बात करते हैं, आपके रोज़गार की बात नहीं करते। आपके रोज़गार के लिए तो मोदी बैठा है, स्टार्टअप इंडिया दिया ना, स्टैंड अप इंडिया दिया ना, एम्स दिया ना, मेडिकल कॉलेज दिया ना, IIT दिया, IIMs दिया, क्या चाहिए आपको? महिलाओं के लिए भी लाडली बहना योजना, बिल्कुल, ये आप उससे नहीं पूछ, यही माइक लगाइए उनके मुंह पे पूछिए कि भैया आपके समय में कितने एम्स थे और मोदी जी ने 20 गुना ज़्यादा एम्स दिया, तो आप कहते हैं रोजगार नहीं है। इसे रोजगार ना कहे तो किसे कहे? आज सेना अपना हथियार खुद बनाती है,
आज मोबाइल हब एक इंटरनेशनल हमारा मोबाइल हब बन चुका है, हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इससे बड़ा आपको क्या चाहिए? हमारी सड़कों का हाल देख लीजिए। और राहुल गांधी जी जो सोनिया गांधी जी कभी कश्मीर गई नहीं थी, आज हमारे राहुल बाबा कश्मीर में बर्फ़ के गोले खेलते हैं। वहाँ जब कहीं बम के गोले चलते थे, आज वो बर्फ़ के गोले खेलने को मजबूर है। इससे बड़ा भरम आपको अच्छा क्या चाहिए? ठीक है, देखिए जो आम जनता है, आप कह रहे हैं उनसे पूछते नहीं, तो आपके माध्यम से ही दिखाया जाएगा। ये जो आम जनता है ये काफ़ी नाराज़ है कि जो नरेंद्र मोदी है, ये बीजेपी सरकार है, प्राइवेटाइजेशन को काफ़ी बढ़ावा दे रही है। फिर गलत बात। प्राइवेटाइजेशन, देखिए प्राइवेटाइजेशन को आप जो कह रही है कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, आप जाके देखिए आईटी सेक्टर का G20 भारत के अंदर हुआ था और G20 के तमाम देश के नेता ने कहा कि आपका आईटी सेक्टर जिस तरह से उछाल मार रहा है, हम आप लोग आपके युवाओं का स्वागत करते हैं। ये लोग गरीबी हटाने की बात करते थे। मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकालने का काम मोदी जी ने कहा। जो कुछ करोड़ लोगों को राशन फ्री क्यों दे रहे हैं? हाँ, ये कह रहे हैं 80 करोड़ लागू। ये शायद इनको नहीं पता, ये कोरोना अभी थोड़े दिन पहले और कोरोना काल में 80 साल और देंगे, 50 साल देंगे। मोदी जी 50 साल देंगे कि देश का कोई आदमी भूखा ना सोए, देश का कोई आदमी भूखा ना सोए। अरे आपके नेता शौचालय नहीं बनवा पाए थे भाई, आप राशन दे देते ना, शौचालय बनवा पाए थे। अरे भाई साहब, हमारे पास दम है, हम अपना शौचालय खुद बनवाएंगे। हाँ, तुम्हारी तरह अंधभक्ति में चूर नहीं हम। अरे हम चमचे नहीं भाई साहब, हम किसी पार्टी के बात सुनिए सर, अंधभक्ति में चूर हम नहीं चाटुकार नहीं है, बात सुनिए। किसी सरकार पार्टी से हम कोई चमचे मतलब नहीं है। हम चमचे नहीं है। योग्यता है तो रोजगार है। हाँ, तो बेरोजगारी क्यों है? योग्यता है तो रोजगार है। हाँ, मेरी बात से सहमत जिसको नहीं मिल रहा है मेरी बात से योग्यता नहीं है, जिसको नहीं मिल रहा उसमें योग्यता नहीं है। आपने अभी कहा है कि मेरे पास योग्यता है, मेरे पास रोजगार। ऐसा बोलता कौन है? जिसके पास योग्यता नहीं है वही बोलता है। जिसके पास योग्यता है वो ऐसी चीजों के अंदर नहीं पड़ेगा, वो अपने रोजगार की तरफ जाएगा। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे 2014 से पहले भारत के 121 करोड़ लोग प्रधानमंत्री हुआ करते थे। बेरोजगारी ऐसा है कि प्रत्येक सरकार घटाना बहुत कम करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। आप पिछले 70 साल के आंकड़े उठा लीजिए और सिर्फ 10 साल के आंकड़े उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस सरकार में घटी है। सीधे स्पष्ट आंकड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से अनवरत चल रही है, उसमें सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का काम किया गया है और धीरे धीरे आने वाले समय में बेरोजगारी खत्म होगी। ये विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, देश की जनता सब जान चुकी है। 2019 के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी को सत्ता मिली थी और 2024 में 400 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सीट आएगी और तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले। अभी देखिए 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, आपके मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव है, क्या लगता है वहाँ पर कौन सी? पिछले 2003 से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और आने वाले समय में 3 दिसंबर को जब 5 राज्यों के नतीजे आएंगे तो सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ होगा और मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ, आप ये बात रिकॉर्ड करके रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें कुछ भी नहीं, कांग्रेस इकाई दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। इस बार जमानत जब्त हो जाएगी कांग्रेस की मध्य प्रदेश से। मैं जबलपुर से हूँ, हमारे जबलपुर में 8 सीटें हैं विधानसभा की, 8 में 8 इस बार क्लीन स्वीप होगा और भारतीय जनता पार्टी की 8 में 8 सीटें जीतेगी बीजेपी। ये जो 5 बाकी 4 राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? राजस्थान में भी आएगी, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी स्पष्ट बहुमत के साथ। जहाँ पर अन्य दल जीत जा रहा है, दूसरी पार्टी, वहाँ पर क्या कमी रह जा रही है कि बीजेपी वहाँ पर नहीं अब जीत पाई? अभी पिछले बार जो कर्नाटक में जो सरकार थी तो अपीसमेंट की पॉलिटिक्स के कारण कांग्रेस का आ गया है, लेकिन हम पुनः कर्नाटक में भी 5 साल बाद पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सभी ने अपनी अपनी राय रखी है, लेकिन लास्ट में जो कंक्लूजन निकला है कि 2024 में लोग नरेंद्र मोदी जी को ही फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और उनके काम की बहुत सराहना कर रहे हैं। इसी तरह से अगली अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जुड़े रहिए पॉलिटिकल दर्पण में। धन्यवाद।